अब हम बात करने जा रहे हैं कंक्रीट पोस्ट पोरिंग के बाद जो इंस्पेक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं कॉलम को चेक करने के लिए उसके हवाले से। तो क्योंकि हमने कॉलम की सारी अलाइनमेंट, उसकी प्लम वगैरह सब कुछ पहले से की भी होती है, लेकिन ड्यूरिंग कंक्रीट अक्सर ये मसला क्रिएट हो जाता है कि कॉलम अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिल जाता है या अलाइनमेंट उसकी आउट हो जाती है। तो उसकी चेकिंग करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने प्लम लटकाए हुए हैं जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे हैं। ये जैसा कि आप स्ट्रिंग्स देख सकते हैं, ये स्ट्रिंग्स बेसिकली प्लम का काम करती हैं। ये ऑल द वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये नीचे तक आ रही हैं। इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने ऊपर सबसे पहले रीडिंग चेक करनी है कि क्या आ रही है। रीडिंग चेक करने का इस तरीक़ेकार ये होगा कि आपने मीटर टेप को बिल्कुल कॉलम की फेस शटरिंग फेस के साथ लगा के रीडिंग पढ़ लेनी है। जो रीडिंग नीचे आ रही है उसी रीडिंग को सेम ऊपर भी होना चाहिए, जिससे क्या हमें पता चलेगा कि कॉलम कितना ज़्यादा वर्टिकली स्ट्रेट है। ये काम हमें 2 फेसेस पे करना होगा, जैसे कि अभी हमने इस फेस पे कर लिया है। सेकेंडली हम लेफ़्ट या राइट फेस के ऊपर भी कर सकते हैं। 2 फेसेस पे करने की वजह बेसिकली यही होती है कि ये एक्स और वाई डायरेक्शन में कॉलम अलाइन हो गया है। सिमिलरली नेक्स्ट हमें कॉलम का साइज़, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं लेकिन ड्यूरिंग कंक्रीट ऑब्वियसली उसके भी हिलने के चांसेस होते हैं, तो ऊपर से जाके हमें उसका साइज़ और उसकी 90 डिग्री एंगल चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कॉलम अराउंड 500 बाय 500 मिलीमीटर्स का है, तो यही सेम डायमेंशन हमें ऊपर जाके भी चेक करना होगी, जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंक्रीट हम इसको चेक करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं इस वीडियो के आखिर में बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि कॉलम की अच्छी फॉर्म आना, अच्छी फेस आना आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, ये बहुत अहम होता है, एक तो क्वालिटी के लिए भी और क्लाइंट के अप्रूवल के लिए भी। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसके अंदर जितने अच्छे तरीके से वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। सेकेंडली क्योंकि हमारे कॉलम्स की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने एक्सटर्नली उस पर हैमरिंग भी करनी है, जिसके लिए रबर हैमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉलम की जो यहाँ हम वाइब्रेशन के लिए रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं वो 32 mm डाया रॉड है, जो कि अराउंड फीजिबल रहती है कि पूरे कॉलम के अंदर आसानी से पेनिट्रेट हो जाए और उसके अंदर वाइब्रेशन के काम सर अंजाम दे सके, और उसके अंदर ऑब्वियसली जितनी भी एयर मौजूद है वो आराम से बाहर की तरफ निकल जाए और हमें एक अच्छी और स्मूथ कंक्रीट सरफेस आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने सोशल सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और जानकारी और नॉलेज हम अपने सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी में बांट सकें। अब हम जैसे कि कुछ मिस्टेक्स के बारे में यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है इस कंक्रीट विंडो की जगह से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने थोड़ा गलत शूट का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, जहाँ से कंक्रीट ओवरफ्लो हो रही है और बाहर नीचे गिर रही है। इसमें ऑब्वियसली वेस्टेज भी है और हमारी सरफेस ख़राब होने के चांसेस भी मौजूद हैं। सेकंड मिस्टेक जो यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्रीट स्लरी कॉलम के फॉर्म से बाहर निकल के आ रही है, जिसकी वजह से कंक्रीट के एजेस जो होंगे वहाँ पर छोटी मोटी माइनर सेग्रीगेशन या माइक्रोपोर्स रह जाएंगे। इस स्लरी को रोकने के भी तरीक़ेकार मौजूद होते हैं, जैसा कि हम फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमने स्टार्टर्स यहाँ पर बने हैं वहाँ पर हम फोम अप्लाई करते हैं बिफोर इरेक्शन ऑफ योर फोम वर्क। तो उस तरीके से हम इस स्लरी को बाहर आने से रोक सकते हैं और अपने कंक्रीट की सरफेस को और बेहतर बना सकते हैं।